रोग कैसे आता है, कब आता है, कौन सी चीज उसको लग जाए, कौन सी चीज उनको सूट ना करे और उनसे उनको रोग पकड़ ले। रोगों की जड़ पर जाना है जी। सिम्टम्स पे यदि हम केवल ध्यान दे रहे हैं और सिम्टोमेटिक क्योर किया जा रहा है तो वो कंप्लीट थेरेपी या कंप्लीट एक तरह से ट्रीटमेंट है ही नहीं। हाँ जी। तो इसीलिए आयुर्वेदा कहता है कि रोगों की उत्पत्ति का कारण क्या है, उस कारण को यदि हम प्राप्त करते हैं, कारण को जानते हैं। जो पहला कारण आयुर्वेद में बताया गया है वह है असात्म इंद्रियार्थम संयोग, है ना। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तो 5 कर्मेंद्रियां हैं और इन सब को जो कंट्रोल करके रखती है वो है मन। मैं खुद आपके सामने एक एग्जांपल हूँ। एडिटिंग में हम कुछ नहीं तो 12 घंटा 18 घंटा स्ट्रेट देते हैं स्क्रीन पे। अब जैसे देखने का काम है, हम बहुत तेज लाइट यदि हम इधर देखेंगे तो जो आंखों पे प्रेशर पड़ रहा है हमें थोड़ी गर्मी महसूस होगी, कई बार थोड़ा इचिंग हो सकता है, कई बार थोड़ा वाटरी डिस्चार्ज फील हो सकता है, कई बार आपकी आंखें किसी की लाल हो सकती है। कानों का भी है, कानों में भी हम देखते हैं अतियोग किस तरह से होगा। आजकल हम कई लोग हेडफोन लगा करके ही कंटिन्यूस अपना वर्क करते रहते हैं और बच्चे तो कई बार बहुत तेज लाउड आवाज में वॉल्यूम पे कई अच्छा तेज म्यूजिक सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। हुआ वहाँ पर अयोग अतियोग मिथ्या योग हुआ तो वहीं से हमारी बीमारियों का कारण बनता है। क्योंकि शरीर, मन और हमारे आत्मा अंतःकरण, आयुर्वेदा में शारीरिक और मानसिक दोनों रोगों को एक दूसरे से अलग नहीं माना है। तो हमारी एक एक इंद्रियां, इसीलिए अपने आयुर्वेद में क्या कहते हैं कि जब भी कोई खाना आप खा रहे हो तो शांत मन से अच्छे से इसके बारे में हम जब निवारण की बात, क्योंकि आयुर्वेद कहता है ना कि जो हमारे रोगों का कारण है वहीं से निवारण निकल के आएगा। ओके। ये केस, अब जैसे हम बात करते हैं रेगुलर लाइफस्टाइल की, हमारे ऑफिस में लोग सिटिंग जॉब्स करते हैं, कई लोग रात को बैठते हैं, रात को नाइट शिफ्ट में बैठते हैं तो शाम को 6 बजे से बैठेंगे तो अगले दिन सुबह 5 बजे या मोस्टली 12 घंटे का जॉब है तो 6 बजे उठेंगे। दोस्तों ये सेशन और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ 3 कारण 3 निवारण, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो एक्चुअली मुझे नहीं, डॉक्टर सोनोने सर ने ही मुझे सजेस्ट किया था और ये सब्जेक्ट मुझे लगा था शायद एक वीडियो में मैं ख़त्म कर दूंगा, बट इस वीडियो को जब हम एडिट करने बैठे तो हमें ऑलमोस्ट 3 सीरीज़ बनानी पड़ी 10-10 मिनट की। मोटा मोटा हमें ये समझ में आया कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट और इतना डिटेल्ड है कि शायद हम अभी भी पूरी तरह से पूरे टॉपिक्स कवर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन 3 वीडियोस में हमने इतना डिटेल कवर किया है, शायद ये बहुत कुछ रोगों के बारे में बताएगा, उनके निवारण के बारे में बताएगा। अब 3 रोग 3 निवारण, सिर्फ ये टॉपिक भी सब्जेक्टिव है जिसमें हमने ये 3 वीडियो सिर्फ 3 रोग के डिटेलिंग पे बनाए हैं, यानी कि 3 निवारण पे तो आए भी नहीं। अब 3 रोग 3 निवारण का अर्थ इतना डिटेल है कि हमें उसके लिए चरक संहिता का रेफरेंस लेना पड़ेगा, चरक ऋषि चरक के ज्ञान को और टटोलना पड़ेगा। लेकिन आज के सेशन के अंदर हम समझेंगे कौन से वो 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनके कारण हमें 3 रोग होते हैं। इनका हम पूरी तरह से एक विश्लेषण करेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग रखेंगे और आने वाले 2 पार्ट्स के अंदर हम इस बारे में बात करेंगे और डिटेल में। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से, प्लीज़ हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप हमारा कंटेंट मिस न करें और अपनी लाइफ को कुछ बेटर करने के लिए जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो आपके थ्रू एक्सेप्ट हो। सो प्लीज लेट्स गो टू द वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, आपका स्वागत है ड्राइविंग सनातन चैनल के अंदर। और आज हमारे साथ डॉक्टर राहुल सोनाने सर हैं जिनका एक्सपर्टीज है आयुर्वेद के अंदर, पंचकर्म के अंदर, पर्टिकुलरली नाड़ी परीक्षण के अंदर और बहुत सारे वर्टिकल्स में उन्होंने काम किया है। और आज हम सर के साथ बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बट इससे पहले हम समझेंगे कि सर ने कैसे कैसे चीज़ों को स्टार्ट किया, हाउ डिड ही स्टार्ट हिज करियर एंड अभी किन चीज़ों को वो ड्राइव कर रहे हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे आज के सब्जेक्ट के बारे में जो है 3 कारण 3 निवारण, जिसमें हम ये समझेंगे कि रोग किस कारण से होता है और उसका निवारण क्या है। लेकिन आज के सेशन के अंदर हम प्रायरली बात करेंगे रोग के कारण के बारे में। तो सर प्लीज बताइए कि आपने कैसे अपना करियर शुरू किया, हाउ डिड यू स्टार्ट एंड अभी कैसा चल रहा है एंड व्हाट इज योर स्पेशलिटी। नमस्कार सभी को। मेरा नाम डॉक्टर राहुल सोनोने है और हम नाड़ी परीक्षा जैसे करते ही है। श्री रविशंकर जी से बैंगलोर आश्रम से हमें बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिला। वहीं से कॉलेज के बाद की जर्नी हमारी शुरू हुई थी जी। और वहाँ से नाड़ी परीक्षा सीखने के बाद ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज से ज़्यादा में अभी तक विजिट हो चुकी है। और यही नाड़ी विद्या को, इस परम चिकित्सा को, हीलिंग थेरेपीज़ को हमारा एक लक्ष्य रहा कि पूरे, क्योंकि भारतीय संस्कृति के अंदर सर्वांगीणता है, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। बिल्कुल। तो वही विधा लेकर के आयुर्वेद को गुरुदेव ने पूरे विश्व में पहुँचाया
तो हम अपने आप को एक बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि गुरुदेव ने वो इंस्ट्रूमेंट बनाया। करने वाली सत्ता तो वही है, लेकिन वो हमें निमित्त बनाती है। तो 2006 में हमने SDM कॉलेज हसन से पास आउट किया था। और तभी से ये जर्नी अभी तक चल रही है। तो ऑलमोस्ट 19 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आपका सर इंदौर में ही लोकेशन बेस्ड है आप बेसिकली? हाँ जी, बिल्कुल। अभी कुछ समय से, कुछ स्पेशली कोविड के बाद से हमने इंदौर में ही अपना पंचकर्मा सेंटर रन कर रहे हैं, जो कि श्री श्री ओजस आयुर्वेदा पंचकर्मा सेंटर के नाम से जाना जाता है। नाड़ी परीक्षा, पूरी पंचकर्म चिकित्सा, अमर्म चिकित्सा, सभी कुछ वहाँ पर यहाँ के सभी जनों को लाभ मिल पाता है। तो सर ने ऑलरेडी इतनी चीज़ें बता दी कि शायद इस सेशन के अंदर के हम आने वाले कुछ बहुत सारे एपिसोड्स के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे। हम नाड़ी परीक्षण पे, मन चिकित्सा पे, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो सर से हमें सीखने को मिलेगा और आप लोगों को भी जानने को मिलेगा कि सिर्फ आयुर्वेद ही अपने आप में इतना कंप्लीट है कि शायद इंग्लिश मेडिसिन तक बहुत ही रेयर केसेस में आपको जाना पड़े, और उसका जो स्टडी लेवल है, उसका जो डेप्थ है वो बहुत डीप है। तो आज सर के साथ मैं जानना चाहूँगा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है सर कि हमारे साथ, हमारी जनरेशन के साथ, या फिर जो जनरेशन वर्क फ्रॉम होम कर रही है या जिनका कल्चर कॉर्पोरेट कल्चर में इंड्यूस्ड है, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि रोग कैसे आता है, कब आता है, कौन सी चीज़ उसको लग जाए, कौन सी चीज़ उनको सूट ना करे और उनसे उनको रोग पकड़ ले, ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। 3 कारण 3 निवारण की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें हम आज आपसे जानना चाहेंगे 3 कारण, और वो 3 कारण को हम इलैबोरेटिवली समझना चाहेंगे कि कैसे वो होता है, डिजीजेस क्यों होती हैं और उनका बेसिक कारण क्या है सर। तो प्लीज बताइए इस बारे में। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने यहाँ पर पुट किया है कि आयुर्वेदा हमेशा बात करता है कि हमें रोगों की जड़ पर जाना है जी। सिम्टम्स पे यदि हम केवल ध्यान दे रहे हैं और सिम्टोमेटिक क्योर किया जा रहा है तो वो कंप्लीट थेरेपी या कंप्लीट एक तरह से ट्रीटमेंट है ही नहीं। हाँ जी। तो इसीलिए आयुर्वेदा कहता है कि रोगों की उत्पत्ति का कारण क्या है, उस कारण को यदि हम प्राप्त करते हैं, कारण को जानते हैं और उस कारण का निवारण कर दिया जाए तो वहीं से उसकी चिकित्सा शुरू हो जाती है। तो आयुर्वेदा में चरक ऋषि को हम फादर ऑफ मेडिसिन मानते हैं। अच्छा। तो चरक संहिता हम सबके लिए बहुत आदरणीय है, उन सबके माध्यम से ही हमने बहुत कुछ उनसे सीखा है। तो चरक संहिता में बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से 3 सूत्र में बता दिया गया कि कैसे ये व्याधियों का कारण बनता है। व्याधि मतलब रोग। यस। ओके। तो यहाँ पर जो पहला कारण आयुर्वेद में बताया गया है वह है असात्म इंद्रियार्थम संयोग। वर्ड थोड़ा टिपिकल हो सकता है, संस्कृत वर्ड है। मैं आपको सर के सारे श्लोकों का डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट के फॉर्म में नीचे जरूर दूंगा, तो निश्चित रहिए आपको वो चीजें मिलेंगे। सर प्लीज आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। आपसे बात करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉडकास्ट के अंदर किसी जानकार व्यक्ति के साथ में बात कर रहा हूँ और एक कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि हाँ, हमारे व्यूअर्स को वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी जो एक्चुअली वो मिस कर रहे हैं। तो प्लीज बताइए सर उस बारे में। असात्म इंद्रियार्थ संयोग, जैसे नाम से लग रहा है, इंद्रियों का अर्थ के साथ असत्म संयोग, मतलब इंद्रियां जो हमारी सेंसेस है जिनसे कि हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, है ना। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तो 5 कर्मेंद्रियां हैं, और इन सब को जो कंट्रोल करके रखती है वो है मन। इसको एकादश इंद्रिय कहा गया है। तो आयुर्वेदा में मन को भी एक इंद्रिय कहा गया है। इसलिए आपने भागवत गीता में भी सुना होगा, पढ़ा होगा कि अर्जुन कृष्ण भगवान से कहता है कि मैं अपनी सारी इंद्रियों को तो कंट्रोल कर सकता हूँ, हजारों घोड़ों को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान वही कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य, उसके माध्यम से ही मन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये 10 इंद्रियां जो हमारी बताई गई है, पंच ज्ञानेंद्रियां, जैसे हम जानते हैं कि जिससे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, जैसे हम देख रहे हैं, जैसे हम सूंघ रहे हैं, जिससे हम कुछ भी रस ले रहे हैं, जिससे हम सुन रहे हैं, जिससे हम स्पर्श ले रहे हैं, तो ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिससे कि हम 5 सेंसेस को, ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, जिससे कि हम कर्म करते हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं, है ना, हाथ है तो ये चल रहे हैं, इससे कुछ कर्म करेंगे, पैरों से हम चलने का कार्य करेंगे, है ना। ऐसे ही हमारा पाद, पायु, उपस्थ, तो एक तरह जननेंद्रिय है, जिससे कि हम पूरा प्रजनन का कार्य करते हैं। पेंद्रिय में उपस्थ के माध्यम से हम कुछ भी जो एक्सक्रीशन का काम है वो सब चीजें करते हैं। तो यहाँ पर पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, ये सम्यक होगी। इसका जो अर्थ है, जैसे कि हम सपोज एक एग्जांपल ले, हम देख रहे हैं, अब देखने का कार्य आंखों से होता है, लेकिन इसी इंद्रियों का यदि हम असात में करते, अति योग, अयोग या इवन मिथ्या योग, मतलब ओवर यूज, रेगुलर यूज एंड अंडर यूज। एग्जैक्टली। अति योग मतलब हमने वही ओवर यूज किया,
अब आज के समय में तो इसका अतियोग बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं खुद आपके सामने एक एग्जांपल हूँ। एडिटिंग में हम कुछ नहीं तो 12 घंटा 18 घंटा स्ट्रेट देते हैं स्क्रीन पे, और हमारी स्क्रीन्स कुछ नहीं तो 34, 35, 36 इंच की साइज की 2 स्क्रीन 3 स्क्रीन लगी रहती हैं, और मतलब हमें नहीं समझता कि हम उस लूप होल से बाहर भी कैसे आए। तो हम उस पॉइंट पे जरूर आएंगे, लेकिन पहले मैं समझूंगा सब्जेक्ट क्या है। बिल्कुल, यहाँ पर इंद्रियों से हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। अब यही इंद्रियां यदि उस ज्ञान के विपरीत अयोग, अतियोग, मिथ्यायोग में जाएगी, तो वहीं से दोषों का विशेषण, दोषों का प्रकोप शुरू हो जाता है। समझना चाहूंगा ये जो आपने योग बताए 3 योग, ये बेसिकली क्या है, क्योंकि शायद एक रेगुलर यूजर उसको नॉर्मली नहीं समझ पाएगा, तो इंग्लिश में थोड़ा सा अगर आप बता पाए इस बारे में। बिल्कुल हम आगे उसी पे आने वाले हैं। क्योंकि ये टर्म भले ही थोड़े टिपिकल है, लेकिन हम सब कर रहे हैं, तो इसलिए आप उसको कोरिलेट आसानी से कर पाएंगे। जी। अब जैसे देखने का काम है, हम बहुत तेज लाइट यदि हम इधर देखेंगे तो जो आंखों पे प्रेशर पड़ रहा है, उसके कारण आप देखेंगे यदि सूरज की तरफ आपने तेज कंटिन्यूस देखा या स्क्रीन टाइम आपका ज्यादा है, तो कई बार आपको आंखों में थोड़ी गर्मी महसूस होगी, कई बार थोड़ा इचिंग हो सकता है, कई बार थोड़ा वाटरी डिस्चार्ज फील हो सकता है, कई बार आपकी आंखें किसी की लाल हो सकती है ना। तो ये सब अति योग के कारण हो रहा है। ठीक है। अयोग में क्या होगा, आप कंटिन्यूस बहुत लंबे समय तक बहुत कम रोशनी में यदि आप आंखों को स्ट्रेन दे रहे हैं, है ना, बहुत ही कम रोशनी में कई बच्चों को पढ़ने की आदत होती है, या रोशनी से बिल्कुल ही अपोजिट दिशा में बैठ करके कम उसमें पढ़ रहे हैं, या तो इस तरह की जब चीजें होती है जहाँ पर अयोग हो रहा है, तो वहां पर भी दोषों का विशेषण होता है। और मिथ्या योग में क्या होगा, मिथ्या योग में कभी तो आप बहुत तेजी से कर रहे हैं, बहुत तेज लाइट में सब कुछ हो रहा है, और कभी बिल्कुल ही कम में हो रहा है, तो वहां पर मिथ्या है। या इवन मिथ्या योग को हमारे ऋषियों ने बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से बताया है। कोई विभत्स दृश्य जब हम देख लेते हैं, जैसे हम बिल्कुल बहुत सुंदर अच्छी बातें कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ एक कोई भी चीज ऐसी आ जाए जिसको हम देख करके डर जाए, तो वो देख के सपोज हो सकता है कोई सांप हो, कोई छिपकली हो, कोई शौक लगा कोई देखने से, तो उस देखने से भी जो शौक लगता है, वो भी हमारी व्याधियों का कारण हो सकता है। तो इंद्रियां जो ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान ग्रहण करने का प्रतीक है, वही बीमारियों का कारण बन जाता है। तो आंखों का हमने एग्जाम्पल लिया, ऐसे ही कानों का भी है। कानों में भी हम देखते हैं अतियोग किस तरह से होगा। आजकल हम कई लोग हेडफोन लगा करके ही कंटिन्यूस अपना वर्क करते रहते हैं, और बच्चे तो कई बार बहुत तेज लाउड आवाज में वॉल्यूम पे कई अच्छा तेज म्यूजिक सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। तो कानों के अंदर भी उसका फिर दोषा विशेषण होता है, दोषा प्रकोप होता है। और योग, वो जो 3 योग आपने बताया, वो तीनों सारे इंद्रियों पे, सभी इंद्रियों पे। क्योंकि अगेन हम वही बात कहेंगे कि जब उनसे ज्ञान ग्रहण हो रहा है, वहां पर विशेषण हुआ, वहां पर अयोग, अतियोग, मिथ्या योग हुआ, तो वहीं से हमारी बीमारियों का कारण बनता है। क्योंकि शरीर, मन और हमारे आत्मा, अंतःकरण, आयुर्वेदा में शारीरिक और मानसिक दोनों रोगों को एक दूसरे से अलग नहीं माना है ना। जैसे हमने बात करी कि हमने कोई विभत्स दृश्य देख लिया, कोई एकदम शॉकिंग न्यूज हमने, कोई शॉकिंग चीज हमने देख ली, तो वो भी बीमारी का कारण बन जाता है ना। ऐसे ही हमने जैसे सपोज कोई भी इंद्रियां, जैसा कोई ओवर एक्सरसाइज कर रहा है ना, आजकल हम सुनते हैं कि कई अचानक से सडन हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ रही है, कुछ हो रही है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, कहीं कब हो सकता है कि मन के ऊपर कुछ असर हो रहा हो, कुछ शारीरिक रूप से हमने अति व्यायाम कर लिया हो, हमारी इंद्रियों का अति उपयोग कर लिया है, और इवन जो कोविड के बाद से जो चेंजेस होने लगे हैं, ब्लड सर्कुलेशन में कोगुलेशन होने लगा है, तो वो एक कारण अलग है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर इंद्रियों का जो आज के समय में अतियोग हो रहा है ना, दुरुपयोग हो रहा है, मिथ्या योग हो रहा है, आयुर्वेद में इसको व्याधि का सबसे बड़ा कारण माना गया है। हमारी एक एक इंद्रियां, इसीलिए अपने आयुर्वेद में क्या कहते हैं कि जब भी कोई खाना आप खा रहे हो तो शांत मन से, अच्छे से, उसके बारे में हम जब निवारण की बात, क्योंकि आयुर्वेद कहता है ना कि जो हमारे रोगों का कारण है, वहीं से निवारण निकल के आएगा। ओके। तो सर, जैसे आपने कहा कि एक होता है कि कंसिस्टेंट स्ट्रेस है, एक है जहां हम खुद स्ट्रेस कर रहे हैं किसी चीज को ग्रैब करने में, किसी इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करने में, जिसे आप ज्ञान कहते हैं। और उसके बाद तीसरा एस्पेक्ट आता है जब वो दोनों चीजें रैंडमली प्ले होती हैं, कि कभी आप एक्सेस लाइट में बैठे हैं, कभी आप बिल्कुल अंडर लाइट में बैठे। फॉर एग्जांपल आइस के अगर मैं केस की बात करूं, यही केस, अब जैसे हम बात करते हैं रेगुलर लाइफस्टाइल की, हमारे ऑफिस में लोग सिटिंग जॉब्स करते हैं, कई लोग रात को बैठते हैं, रात को नाइट शिफ्ट में बैठते हैं, तो शाम को 6 बजे से बैठेंगे तो अगले दिन सुबह 5 बजे, या मोस्टली 12 घंटे का जॉब है तो 6 बजे उठेंगे। ऐसे केस में अब ये इश्यू देखिए, अब वो जॉब तो शायद नहीं छोड़ पाएगा या वो लाइफस्टाइल को स्किप नहीं कर पाएगा, बट उसमें फिर रो को हम कैसे स्किप करेंगे? ये तो मतलब एक तरह से एक लूप हो गया उनके लिए। तो इस पे क्या बोलते हैं सर आयुर्वेदा? बिल्कुल,
जैसे देखिए हम सभी जानते हैं कि आजकल बहुत, इवन आपने जो बताया कि सुबह से शाम तक कंटिन्यूस बैठते हैं और कई लोगों का शिफ्टिंग जॉब भी होता है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि एक जैसा यदि कोई व्यक्ति रात को केवल जाग रहा है तो फिर भी उसकी बॉडी उसके प्रति थोड़ी सी ढल जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जब शिफ्टिंग होगी तब तो और ज़्यादा विशेषण है। हाँ, है ना। कई हमारे पास पायलट्स आते हैं, उन्हें कई बार नाइट शिफ्टिंग करना होती है, कई एयर होस्टेस आते हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा जो वेरिएशन होता है, तो डेफिनेटली आयुर्वेद में कहा गया है कि दोषा विशिएटेड होंगे, लेकिन उसका कुछ निवारण आयुर्वेदा में कहा गया है। जैसे हम उससे बात करते हैं वात, पित्त और कफ। ये वात, पित्त और कफ आयुर्वेदा की 3 बेसिक पावर्स है।